मुनीष जीएस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सवाल करेंगे 10th क्लास के साइंस का। सवाल बोर्ड पर दे रखा है। सवाल है 7.0 साइज का 7.0 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट अवशित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। एक पर्दा है दर्पण के सामने, हमें बताना है पर्दे को कितनी दूरी पर रखें जहां पर वस्तु का स्पष्ट अवशित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। यानी प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है? प्रतिबिंब बनना है पर्दे पर। तो सबसे पहले प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करेंगे जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है और जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, और उसके बाद में हमें ये बताना है प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी। वो वास्तविक होगा, आभासी होगा, उल्टा होगा या फिर सीधा होगा। तो उसके लिए पहले देखते हैं सब मान क्या क्या दे रखे हैं। जो दिए हुए मान है पहले उन मानों को लिख लेंगे। दिया क्या है इसमें? बिंब का साइज दे रखा है। बिंब बोलते हैं वस्तु को। बिंब का साइज या आकार। बिंब का साइज, बिंब के साइज को मानते हैं ओ बराबर दे रखा है 7.0 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर बिंब का साइज दे रखा है। और बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने। तो यहाँ पर जो बिंब रखा हुआ है वो अवतल दर्पण के सामने रखा हुआ है, तब लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, माइनस की होती है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा। बिंब को दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखा जाता है? बिंब को दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। तब लिखेंगे दर्पण से बिंब की दूरी, दर्पण से बिंब की दूरी u, और u बराबर कितना दे रखा है? u बराबर दे रखा है 27 सेंटीमीटर। बिंब दर्पण के सामने रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी चिन्ह माइनस का आएगा। दर्पण से पर्दे, दर्पण से पर्दे यानी प्रतिबिंब, दर्पण से पर्दे यानी प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी v और v बराबर हमें ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब का आकार बताना है। प्रतिबिंब का आकार क्या है? प्रतिबिंब का आकार I बराबर भी हमें ज्ञात करना है। तब इस प्रश्न में f का मान दे रखा है और u का मान दे रखा है। इन दोनों मानों की सहायता से हम v का मान ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए क्या करते हैं? दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। अगर माइनस, दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। 1/f का मान दे रखा 1/- का 18 बराबर 1/v, और u का मान दे रखा है माइनस का 27। ये माइनस यहाँ पर बटे में ऊपर आ जाएगा, अंश में आ जाएगा 1 के साथ, तो ये होगा माइनस का 1/18 बराबर 1/v प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 1/27। अब v एक तरफ कर लेंगे, 1/v बराबर माइनस का 1/18, ये माइनस का 1/27 जब दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का 1/18 की तरफ जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का 1/27। 18 और 27 का लासा ज्ञात करेंगे। 18 और 27 का लासा क्या आता है? यहाँ पर देखते हैं 18, 27। 18 और 27 किससे कट जाएगा? ये 3 से कट जाएगा। 3 छंग 18, 3 9 27, फिर 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9,
अब फिर 3 से काट लेंगे, 3 से 2 नहीं कटेगा, लेकिन 3 एक बार कट जाएगा, 3 ही कम 3, 2 बचा यहाँ पर, 2 भी किससे कट जाएगा, 2 कटेगा 2 से, तो 2 ही कम 2 और 1 ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। अब लिखेंगे यहाँ पर 18,27 का लासा, 18,27 का लासा, जिन संख्याओं से भाग करिए उन संख्याओं के आपस में गुणा कर लेंगे। किन से भाग करिए, 3 से गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इनसे भी आपस में गुणा कर ली, 3 क्या 9, 9 के 27 और 27 दूनी 54, तो 18 और 27 का लासा कितना निकल कर आ गया, 18 और 27 का लासा निकल कर आ गया 54। तो यहाँ पर अब लिख देंगे इसके बटे में हर के रूप में 54, माइनस के ऊपर ऐसे लिख देंगे। अब 18 से 54 को भाग करेंगे तो ये कितनी बार आएगा, 3 बार, 18 दिया 54। अब प्लस ऐसे लगा देंगे, एक अंश में देखो वह अंश ऐसे लिखते हैं, गुणा 27 से भाग करेंगे 54 को तो कितना आएगा, 2 बार, 27 दूनी 54। एक बटे b बराबर 1 की गुणा 3 से करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3, और 1 की गुणा 2 से करेंगे तब ये प्लस का 2 रहेगा, 54 ऐसे ही आ जाएगा। 1 बटे b इधर ऐसे ही रहेगा, बराबर 3 माइनस का 2 प्लस का, 2 थोड़ा है और 3 माइनस का ज्यादा है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर विपरीत चिन्ह, छोटी संख्या को घटाते हैं। 3 में से जब 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1, लेकिन चिन्ह कौन सी संख्या का लगाते हैं, चिन्ह यानी साइन, साइन लगाते हैं बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 3, तभी हो जाएगा माइनस का 1 और बटे में 54 ऐसे ही आ जाएगा। इनको आप उलट देंगे, उलटने में ये हो जाएगा b बराबर माइनस का 54 सेंटीमीटर, b बराबर माइनस का 54 सेंटीमीटर आया, b का मान माइनस का है, इसलिए प्रतिबिंब जो बनेगा यानी जो पर्दा रखा हुआ होगा वो b बराबर माइनस का 54 सेंटीमीटर निकल कर आया है, इसलिए पर्दा जो रखा हुआ होगा वो दर्पण के सामने रखा हुआ होगा। अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने पर्दे पर 54 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने कितनी दूरी पर बनेगा, 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा पर्दे पर। और अब हमें ये भी बताना है प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, इसके लिए दर्पण का आवर्धन का सूत्र लगा देंगे। पुनः दर्पण की आवर्धन क्षमता I/O बराबर माइनस का V/U से। I का मान यहाँ पर नहीं दिया है, I ऐसे ही लिख देंगे, O का मान कितना दे रखा है, O का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तब बटे में आ जाएगा 7 सेंटीमीटर बराबर माइनस V का मान कितना दे रखा है, V का मान यहाँ पर माइनस 54 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया है, ये जाएगा माइनस का 54 सेंटीमीटर, और U का मान कितना दे रखा है, U का मान दे रखा है माइनस का 27 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा माइनस का 27। यहाँ इन्हें काट लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 27 का 27 और 27 दूनी 54, तो ये कितना आ गया I/7 बराबर, ये हो गया माइनस का 2/1, बटे में 1 होता है तो उसको छोड़ देते हैं, तो कितना जाएगा माइनस का 2। अभी हो जाएगा I बराबर माइनस का 2 गुणा 7, और I बराबर हो जाएगा ये 2 सत्ते माइनस का 14 सेंटीमीटर। ये मान का निकल कर आया, ये मान निकल कर आया माइनस का, इसका मतलब है प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो 14 सेंटीमीटर होगा। तब यहाँ लिखेंगे अतः प्रतिबिंब पर्दे पर 14 सेंटीमीटर आकार का उल्टा व वास्तविक बनेगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति होगी माइनस का चिन्ह होने के कारण उल्टी, और होगा कैसा वो वास्तविक। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।